हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 23 दिसंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लेते हैं विद द टॉरस साइन। सो मंडे 23 से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। मंडे का कार्ड जो है वो वर्ल्ड का कार्ड है और हमें वर्ल्ड के कार्ड से ये पता चलता है कि चीज़ें जो हैं वो अपने कल्मिनेशन पे पहुंच रही हैं और आप ये समझ लें कि आपने ज़िंदगी में एक पड़ाव जो है ना वो पार कर लिया है। अब कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही होंगी आपकी ज़िंदगी से और कुछ चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो रही होंगी। बाज़ दफ़ा जब जायचे के अंदर मेजर पीरियड एंड हो रहा होता है तो भी इस किस्म का कार्ड जो है ना वो नज़र आ रहा होता है, महादशा जब ख़त्म हो रही होती है। लेकिन ओवरऑल ये ऐसा भी होता है कि जब आप ज़हनी तौर पे किसी पॉइंट पे पहुंच गए हैं, नाउ यू आर एबल टू डिसाइड समथिंग, आप अपना रास्ता यहाँ से बदल सकते हैं। सो एक मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक फ़ेज़ हो सकता है कि जहाँ पे आपने एक चीज़ के ऊपर या एक सोच के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, लेकिन अल्टीमेटली नाउ यू हैव रीच टू द पॉइंट के ये ऐसे करना है और पिछली चीज़ों को इस तरह से डील करना है। एक सर्टन टाइप का आपने माइंडसेट बना लिया है। अच्छा, उसके बाद आप चैरियट का कार्ड आना बहुत ही पॉजिटिव है। यहाँ पे ट्यूसडे का दिन ऐसा होगा जहाँ पे इंसान पिछला बैगेज बंद करके और फिर आगे की तरफ देख रहा होता है। जो पीछे के मामलात थे, पास में जो भी कुछ हुआ उसके ऊपर जो रोना धोना था, जो इंतज़ार करना था, जो डिसाइड करना था, यू हैव डन एवरीथिंग। नाउ यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड। और ये मूवमेंट जो है ना अब बहुत ज़्यादा फ्री होगी, रिलैक्स्ड अंदाज में होगी। आपने अपने ऊपर से जो ज़हनी तौर पे बोझ है ना वो उतार दिए हैं और अब आप जो है उस डायरेक्शन में बढ़ पाएंगे जिस डायरेक्शन में आप असल में जाना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, नई शुरुआत, रोमांटिक भी हो सकती हैं और नई चीज़ें, नए मामलात। एक सेल्फ़ लव की भी फीलिंग यहाँ पे आ रही है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मुतमईन और सुकून में महसूस कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ें हमारे पे लद गई हुई हैं और बोझ की तरह हैं, तो वो जब हमारे पे से हट जाती हैं तो भी हम इस किस्म की फ़ीलिंग में आते हैं कि इंसान अपने आप को ख़ुद अप्रिशिएट कर रहा होता है। लेकिन बहरहाल ये कोई नई शुरुआत भी हो सकती हैं। चीज़ें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये कोई मैसेजेस हो सकते हैं, कोई शख्स आपके तरफ जो राब्ता किया है तो अब वो आपसे बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये भी बात हो सकती है कि आपने ये डिसाइड कर लिया हो यहाँ पे कि मुझे अब अपने लिए कोई नया पार्टनर देखना है और मुझे अब रिलेशनशिप बनाना है, अगर इससे पहले आप सारा वक्त काम ही कर रहे थे। तो इस तरह की भी कोई बात हो सकती है। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये 2 दिन जो हैं ट्यूसडे और थर्सडे ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इन दिनों में आप कुछ ट्रैवल भी करें और साथ में किसी ऐसे शख्स से मुलाकात भी करें जहाँ पे आप नया रिलेशनशिप जो है वो बना सकें। अच्छा, अब आपकी अपनी जो पर्सनैलिटी की एक साइड है ना वो किक इन हो रही है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। किसी दूसरे ने तो अपने जज्बात का इजहार कर दिया बहुत ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में, लेकिन आप जो है वो थोड़ा ज़रा कॉशियस अंदाज में आगे बढ़ने के मूड में नज़र आ रहे हैं और आप हो सकता है कि उनसे बहुत सारी उनकी बातें सुने, उससे अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि रियलिटी में ये पर्सन क्या है और आपके साथ कितना ज़्यादा सूटेबल है या नहीं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। अब ये जो दिन होगा सैटरडे का, यहाँ पे कुछ काम के हवाले से मामलात सामने आएंगे और अच्छा, ये काम भी हो सकता है और ये फ्यूचर की प्लानिंग भी हो सकती है कि आप अपने जर्नल में लिखें कि भाई अब आइंदा आगे क्या करना है। और इस प्लानिंग का एक बहुत बड़ा जो सोर्स है ना वो पास्ट में होने वाली चीज़ें भी हो सकती हैं। और एक आप रोड मैप बना रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग विजन बोर्ड बनाएं अपने लिए इस दिन। अगर बनाना भी आप चाहते हैं तो बहरहाल ये दिन बहुत अच्छा रहेगा उस हवाले से। सर्टन डिज़ायर्स हैं आपकी लाइफ के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है, और ये हिडन डिज़ायर्स हो सकती हैं। कुछ ऐसी बातें जो अभी तक आपने कही नहीं है किसी को या आप कहना चाहते नहीं हैं और अपने अंदर ही आपने होल्ड की हुई हैं।
ठीक है। इमोशनल प्रेशर हो सकता है, नीड्स हो सकती हैं, फ़िज़िकल नीड्स हो सकती हैं जिनके बारे में अभी तक आप बात नहीं कर रहे, बट इट्स स्टिल एग्जिस्ट और आप जो है उनको बहरहाल किसी न किसी अंदाज में काउंटर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। सो ये था जो कि टॉरस लोगों के लिए था। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट साइन है मेरे पास वर्गो का। लेट्स सी के वर्गो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड है। 23 दिसंबर से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे वाले दिन वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत, नया आगाज़, और ये शुरुआत जो हैं ये बिल्कुल ब्रांड न्यू होंगी और इससे पहले हो सकता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है और अब इस डेक के अंदर जो इस कार्ड की प्रेजेंटेशन है वो ऐसे लगता है जैसे यूनिवर्स जो है वो कुछ नया आपके सामने लेकर आ रही है। इसमें एक क्रिएटिव स्पार्क है, एक कॉन्फिडेंस है जो कि फ़ील हो रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप के हवाले से बात हो, ये भी हो सकता है कि कोई ब्रांड न्यू आइडिया आपके जहन में क्लिक हुआ है और यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट थिंग कि भाई ये तो सक्सेसफुल होगा ही होगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स है। अब ये दो तरफा बात हो सकती है। रिलेशनशिप में से भी अगर आप एक नेगेटिव साइड से गुजरे हैं या फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी भी देख रहे हैं। सो एक लैक की फीलिंग है, एक ऐसी फीलिंग है आई एम नॉट इनफ या आई एम नॉट एबल टू गेट इनफ, इस तरह की फीलिंग जो है वो इस कार्ड के साथ एसोसिएटेड है। सैडनेस है, लेकिन ये सैडनेस जो है ना एस ऑफ वॉन्ड्स इसको ना थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कैंसिल आउट करेगा। और अगला कार्ड हम देखते हैं, हैंगमैन का कार्ड है जो कि वेंसडे वाले दिन है। अच्छा, अब आप ऐसा हो सकता है कि आपको ये नया जो आइडिया या नई जो बात आई है तो आपको ये महसूस हो कि इसको करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज नहीं हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो कम है। एक ये भी रीज़न हो सकती है इस सैडनेस की। और अब आप जो है ना वो वेंसडे वाले दिन बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे फ़िगर आउट किया जाए। अगर कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपको चाहिए, इन्वेस्टमेंट कहीं से चाहिए है, तो किस तरह से इस काम को स्टार्ट किया जाए, मिनिमम अंदाज में कैसे किया जा सकता है, तो इस बारे में आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। पार्टनरशिप यहाँ पे आके हो रही है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये टोटली एक रिलेशनशिप के हवाले से सूरत हाल हो और कोई नया शख्स आपके सामने आया है जो कि आपको बहुत अच्छा लगा है और आपने सोचा है कि अच्छा पीछे पीछे जो भी हुआ व्हाटएवर, ठीक है, मुझे वो नहीं करना है, मुझे इसको परस्यू करना है, मुझे पिछले चैप्टर्स को बंद कर देना है। और अब आप जो है वो फिर एस ऑफ वॉन्ड से 2 ऑफ कप्स पे जा रहे हैं। लेकिन ये पार्टनरशिप, मैं यही कहूँगी कि ये कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप रोमांटिक या फाइनेंशियल किसी भी अंदाज में हो सकती है। चूँकि यहाँ पे ये जनरल रीडिंग है, सो बहुत सारे लोग डिफरेंट माइंडसेट के साथ चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो आई होप कि मैसेज आपसे रेजोनेट कर रहा हो। अच्छा जी, यहाँ पे अब आप जो है ना कुछ स्टेप लेने को तैयार हैं, कुछ ना कुछ रिस्क लेने को तैयार हैं। यकीनन ये जो पार्टनरशिप है ये काफ़ी ज़्यादा कह लें कि स्टेबिलिटी देने वाली लग रही है या काफ़ी ज़्यादा गारंटी इसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसके बाद जो है वो आप रिस्क ले रहे हैं। ये भी हो सकता है कि दूसरा पर्सन, अगर ये रोमांटिक है तो यहाँ पे जब आपने बात की तो ये पर्सन जो है ये आपको, इनकी जो वाइब आपको आई है ना, उसने आपको पुश किया है कि आप जो है वो कुछ फर्दर ज़रा बोल्ड किस्म का स्टेप लें। यहाँ पे आके ना सैटरडे का दिन है, मून का कार्ड हमें ये बता रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ना थोड़ी ज़रा आउट ऑफ बैलेंस लग रही हैं या आपको लगेगा यहाँ से फूल के कार्ड के बाद आपको लगेगा कि इतना ज़्यादा मुझे स्पीड अप नहीं करना चाहिए और मुझे थोड़ा ज़रा देखना चाहिए या ऑब्ज़र्व करना चाहिए। और फिर जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये यहाँ पे अब आपको रियलाइजेशन हो रही है कि मुझे किस प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इस पर्सन की तरफ जाना चाहिए या इस काम की तरफ जाना चाहिए, और फाइनेंशियली वो क्या चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं, या एक सोशल स्टेटस जो है वो इसके अंदर किस तरह से इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये सूरत हाल है जो कि वर्गो लोगों के लिए है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास कैप्रिकॉन। सो फॉर कैप्रिकॉन 23 दिसंबर से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ रहेंगी।
ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। वीकली रीडिंग्स में 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है, तो आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। सो लेट्स सी। मंडे का दिन जो है वो एनर्जी लेकर आ रहा है 3 ऑफ कप्स की। दोस्तों के साथ कुछ गेट टुगेदर हो सकता है, हॉलीडे सीज़न की तैयारियां हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि कोई दोस्त इस तरह का मिले, किसी की कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई शादी वादी का फंक्शन हो जहाँ पे आप सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इन्जॉय कर रहे हैं, या किसी फंक्शन में आप गए हैं और वहाँ पे कुछ आपके दोस्त पुराने मिल गए हैं और एक अच्छा टाइम जो है वो आप स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्यूसडे का कार्ड जो है वो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। किसी मामले के ऊपर उलझन का शिकार नज़र आ रहे हैं, कन्फ्यूजन है, थोड़ी नेगेटिव थिंकिंग भी है। ये लोगों के हवाले से, उनके बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है, या अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई आपने किसी किस्म का कोई काम करना है, कोई स्टेप लेना है, कोई डिसीजन लेना है, तो जो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं या फियर हैं वो बहुत ज़्यादा आपको ट्यूसडे वाले दिन इरिटेट कर रहे हैं और बार बार आपको ये है कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। इस किस्म की फीलिंग जो है वो नज़र आ रही है। सो ट्यूसडे वोंट बी अ गुड डे टू डिसाइड एनीथिंग। अच्छा, ये किसी एक स्पेसिफ़िक पर्सन के हवाले से भी हो सकती है बात। 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे इंसान जो है ना वो, जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव थिंकिंग का शिकार हो जाता है और आप हर वो थॉट जो कि ये ऐसा नहीं हो सकता, या ये ऐसे कैसा होगा, या ये मेरे लिए फेवरेबल नहीं होगा, इस तरह की सब जो नेगेटिव सेंटेंस वाली थॉट्स है ना, वो आपके जहन में घूमती रहती हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आप जो है ना वो बिल्कुल स्टिफन अप हो जाते हो और आप बिल्कुल एक गार्ड अप कर लेते हो और आप कहते हो कि नहीं, अब बिल्कुल किसी को कोई मौका नहीं देना है, या किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना है, कोई चांस नहीं लेना है ज़िंदगी के अंदर, और जो है जब तक मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होगा तब तक जो है वो बिल्कुल जो है मैंने सरेंडर नहीं करना किसी भी तरह से। तो सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी शिकस्त जो है वो मान लेते हो। सरेंडर का मतलब ये होता है कि जो हालात चल रहे हैं, जो यूनिवर्स जिस डायरेक्शन में आपको लेके जाना चाह रही है, आप उस डायरेक्शन में सरेंडर करते हो कि जो भी होगा आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना पर्सनैलिटी इस तरह की नज़र आ रही है जो कि ख़ुद अपने माइंड से डिसीजन लेना चाह रही है बिल्कुल। सो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ये वो पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं। अगर ये आप ख़ुद हैं तो भी आप बिल्कुल क्वाइट हैं। ये एक कंसिस्टेंटली एक ही जैसी एनर्जी नज़र आ रही है। अगर ये वो पर्सन भी है तो भी ये पर्सन भी क्वाइट है। जो भी इमोशंस हैं आप लोगों के दरमियान में एक दूसरे के लिए हैं, जो इस सिचुएशन के हवाले से हैं, वो शेयर नहीं किए जा रहे, वो अपने तक ही रखे जा रहे हैं। और बातों को ना कंट्रोल करने के लिए बाज़ दफ़ा किंग ऑफ कप्स इसलिए भी क्वाइट होता है या शेयरिंग नहीं कर रहा होता कि वो मैनिपुलेशन करना चाह रहा होता है इमोशनल किस्म की। तो अगर तो ये आप ख़ुद हैं तो ज़ाहिर बात है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ये दूसरा पर्सन है तो ऐसे लोगों से फिर थोड़ा ज़रा डिस्टेंस बना के रखते हैं। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये ऐसा लगता है जैसे लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना आपको डिप्रेशन में लेके जा रहा है। स्ट्रेस, डिप्रेशन नहीं, स्ट्रेस कहना चाहिए, एंग्जाइटी कहना चाहिए। 2 ऑफ सोर्ड्स से बात जो है वो 5 ऑफ सोर्ड्स पे आ गई है। और 5 ऑफ सोर्ड्स की एक बात जो होती है वो ये भी होती है कि इंसान जो है ना वो हर वो चीज़ जो कि पॉसिबल नहीं भी हो सकती ना, उसको भी वो मैनिफेस्ट कर रहा होता है कि ये पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और वो सब पॉसिबिलिटीज़ जो है ना वो हमेशा बुरी होती हैं, नुकसानदेह होती हैं। सो अपने आप को इस पैटर्न से, आपको थॉट पैटर्न से बाहर निकालने की ज़रूरत होगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि जैसे आपने इमोशनली अपने आप को बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है। इस कार्ड को देख के पता चलता है कि ये वो पर्सन है जिससे आपकी डीलिंग्स हैं। ये अपनी जगह पे क्वाइट बैठे हुए हैं और आपने भी अल्टीमेटली अपने आप को बिल्कुल बंद कर लिया है। मैंने अपने आप को शेयर नहीं करना, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, थॉट्स को, कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इस तरह का माइंडसेट जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। विद 7 ऑफ पेंटिकल्स इंसान डिसाइड करता है कि ओके मुझे वेट करना है, और जब तक
और ये वेट इस किस्म का है कि जहाँ इंसान ये डिसाइड करता है कि मैंने जो काम करना था या मैंने जितनी एफ़र्ट डालनी थी मैंने हो गई है, मैंने कर ली है, अब इसका रिज़ल्ट आना चाहिए क्योंकि मैं अब मज़ीद एफ़र्ट नहीं करूँगा। जब तक इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आता, जब तक मुझे सब्सटेंशियल फ्रूट नहीं मिलता इस लेबर का जो मैंने की है, जो मैंने टाइम इन्वेस्ट किया है, जो मैंने एनर्जी अपनी दी है, जब तक मुझे इसका कोई सब्सटेंशियल किस्म का रिज़ल्ट नहीं मिलता ना, मैं कुछ भी आगे कोई भी स्टेप नहीं लूँगी, मज़ीद कोई एफ़र्ट नहीं करूँगा या करूँगी। तो आप इस स्टेज के ऊपर पहुँच गए हैं और इसकी रीज़न जो है ना वो बेसिकली एक स्टैंड ऑफ नज़र आ रहा है जो आप दो लोगों के दरमियान में है। ठीक है, कौन बोलेगा, कौन कहेगा, कौन स्टार्ट लेगा, कौन एक्सक्यूज़ करेगा, इस तरह की बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से ये मामला जो हैं ये स्टक हुए हुए हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि अर्थ साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।